हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। यहाँ पे आपको मिलेगा यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके। और मैंने इससे पहले भी आईसीटी नंबर सिस्टम पे वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आईसीटी से नंबर सिस्टम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कराए हैं। ओके। और ऐसा ही यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड टॉप कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूँ इस चैनल पे। ओके। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके। सो आज भी मैं एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी से आपके लिए लेके आई हूँ जो कि है मेमोरी। मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम। टैटू वाला टॉपिक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी पे मींस रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, इन टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम आई मीन यूजीसी नेट के सभी शिफ्ट में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पे मैं आपको पीवाईक्यूज़ कराऊंगी और हम पीवाईक्यू के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी का वो भी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे एक पीवाईक्यू है अगस्त 2016 से। द क्वेश्चन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज़ अ डैश मेमोरी। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम कंप्यूटर स्टोरेज का एक फॉर्म है, तो ये डैश मेमोरी है और ऑप्शन में दिया है नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, परमानेंट एंड सेकेंडरी। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज़ वोलाटाइल मेमोरी। ओके। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। ओके। ओके। सो कॉन्सेप्ट देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम। रैम क्या है? रैम इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सी कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सो रैम कैसी है? रैम इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम इज सिचुएटेड ऑन मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड डेटा इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन रैम। सो रैम कहाँ पे होती है? हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उस पर रैम होती है, लगी हुई होती है रैम। और रैम में जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा जो है वो टेम्पररीली स्टोर्ड होता है। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अगर सपोज़ आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हो, एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और अचानक से लाइट चली गई और लाइट आने के बाद आपको दिखता है कि आपने जो भी वर्क किया था वो सेव नहीं हुआ है। ओके। सो रैम क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपने जो भी काम किया है वो भी आपका चला जाता है, वो स्टोर नहीं होता, उसे कहते हैं वोलाटाइल। ओके। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी विच मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ इन द ऑन स्टेट। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक आपने जो भी वर्क किया है वो स्टोर होगा रैम पे टेम्पररीली। ओके। एज सुन एज द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ द मेमोरी इज़ इरेज्ड। सो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा वैसे ही आपने जो भी कुछ किया था वर्क वो इरेज हो जाएगा। ओके। इसी का नाम है वोलाटाइल मेमोरी, इसे ही कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ओके। रैम इज़ वोलाटाइल इन नेचर विच मीन्स द डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज स्विच ऑफ। ओके। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि रैम कैसी है? वोलाटाइल है नेचर में। जैसे ही आपका डिवाइस जो है स्विच ऑफ हो जाएगा आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो जाएगा? क्योंकि वो टेम्पररीली स्टोर्ड है, इसीलिए वो इरेज हो जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी ऑल्सो फेमसली नोन एज रीड राइट मेमोरी।
रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। सो ये थे रैम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट भी कर दिए हैं पॉइंट, जैसे रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है, रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी, रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं और रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कैसी मेमोरी है, तो कैसी मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वोलाटाइल मेमोरी। ओके, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। जो हिंदी वाले लर्नर्स हैं जिनको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ रैम इज़ एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम access memory. Okay, and DRAM means dynamic random access memory. ओके, सो ये जो दो टाइप्स है ये रैम के दो टाइप्स है, एस रैम एंड डी रैम। सो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। ओके, सो एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। Okay, so SRAM stands for static random access memory and DRAM stands for dynamic random access memory. Okay, so SRAM क्या है? SRAM is a type of semiconductor memory that uses bistable latching circuit फ्लिप फ्लॉप। तो एस रैम में क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। ओके, एक PYQ था जिसमें इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, इस पे क्वेश्चन आया है ऑलरेडी। सो एस रैम में क्या यूज़ होता है? एस रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है और डी रैम में क्या यूज़ होता है? डी रैम में कैपेसिटर यूज़ होता है। ओके, डी रैम इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट स्टोर्स ईच बीट ऑफ डेटा इन अ सेपरेट टाइनी कैपेसिटर विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। सो डी रैम में कैपेसिटर्स होते हैं और एस रैम में क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप। ओके, एस रैम इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू डी रैम। ओके, एस रैम फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम। एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन डेटा। डी रैम रिक्वायर्स पीरियोडिकली रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन डेटा। सी, यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि रिफ्रेश साइकिल? एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन डेटा। एस रैम क्या होती है? एस रैम कहाँ पे यूज़ होती है? कैशी मेमोरी में यूज़ होती है। आगे ये पॉइंट आएगा। एस रैम जो है वो कैश मेमोरी में यूज़ होती है। सो और डी रैम जो है वो रैम में यूज़ होती है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि रैम को ही डी रैम कहा जाता है। तो वी नो कि जब प्रोसेसिंग के लिए डेटा आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो कहाँ से आता है डेटा? सेकेंडरी मेमोरी से आता है। डेटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के रैम में आता है प्रोसेसिंग के लिए। सो ऑलवेज जब भी डेटा आएगा यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए आएगा और यहाँ से जो डेटा प्रोसेस होगा वो फिर से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से बार बार डेटा जो है प्रोसेसिंग के लिए रैम में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कहा गया है कि रिक्वायर्स पीरियोडिकल रिफ्रेश साइकिल टू रिटेन द डेटा। इस मेमोरी को, डी रैम को बार बार रिफ्रेश साइकिल की ज़रूरत होती है टू रिटेन द डेटा, एंड एस रैम को रिफ्रेश साइकिल्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके, देन
requires refreshing, it has more complex circuitry and timing requirements, and DRAM में not as complex as SRAM. DRAM में SRAM की तरह complex नहीं होता. ओके, देन C used for CPU. मैंने अभी अभी बताया था ये पॉइंट आपको कि SRAM कहाँ यूज़ होती है, CPU में यूज़ होती है, सॉरी कैश मेमोरी में यूज़ होती है SRAM. CPU में जो कैश मेमोरी होती है उसमें यूज़ होती है. एंड DRAM जो है, DRAM कहाँ पे यूज़ होती है, DRAM होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी. ओके, DRAM क्या होती है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. देन SRAM रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू एक्सेस द डेटा. ओके, कैश मेमोरी वैसे भी हमें पता है फास्टेस्ट होती है, सो इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू एक्सेस द डेटा. एंड DRAM रिक्वायर्स मोर टाइम टू एक्सेस द डेटा एज कंपेयर टू SRAM. देन SRAM क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हैज़ फ्लिप फ्लॉप्स. SRAM में क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था हमने. एंड DRAM का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ होते हैं. SRAM हैज़ लोअर डेंसिटी, DRAM हैज़ हायर डेंसिटी. SRAM इज़ एक्सपेंसिव एंड DRAM इज़ लेस एक्सपेंसिव. क्यों एक्सपेंसिव होती है SRAM, क्योंकि ये कैश मेमोरी में यूज़ होती है एंड वी नो दैट कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. ओके, मेमोरी हायरार्की जब मैं लूँगी आगे, मेमोरी हायरार्की की जब क्लासेस होंगी तब मैं आपको मेमोरी हायरार्की दिखाऊंगी. उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है रजिस्टर, उसके बाद होती है कैश मेमोरी और उसके बाद होती है मेन मेमोरी. ओके, उसके बाद होती है मेन मेमोरी. तो रजिस्टर जो है, ये जो टाइप है रजिस्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट होते हैं. उसके बाद कौन फास्ट होता है, कैश मेमोरी फास्ट होती है और उसके बाद आती है रैम. ओके, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर ये वाला तो टॉपिक मतलब एवरग्रीन टॉपिक है. ये जो मैंने आपको बताया है ये मेमोरी हायरार्की से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है. ओके, जहाँ पे आपको अरेंज करने होते हैं ऑर्डर में, फास्टेस्ट स्पीड से लोएस्ट स्पीड तक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो हमने SRAM एंड DRAM भी देख लिया क्या होता है. ओके, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जुलाई 2018 से क्वेश्चन है. Question is, with regard to computer memory, which of the following statement are true? ओके, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो बताना है हमें. सो P स्टेटमेंट इज़ रीड ओनली मेमोरी, रोम इज़ वोलाटाइल मेमोरी. रोम वोलाटाइल मेमोरी होती है क्या, नो, रोम वोलाटाइल मेमोरी नहीं होती. रोम इज़ द टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. एंड Q इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी. यस, ये हमने देखा है कि रैम कैसी है, वोलाटाइल होती है. एंड R स्टेटमेंट इज सेकेंडरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल मेमोरी. नो, सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल नहीं होती, नॉन वोलाटाइल होती है क्योंकि उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है. ओके, सेकेंडरी मेमोरी में, राइट. सो यहाँ पे ओनली Q स्टेटमेंट इज़ राइट. ओके, सो इसका आंसर होगा ओनली Q स्टेटमेंट इज़ राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जून 2019. ओके, द क्वेश्चन इज़ which statement is true about random access memory in a computer system? Okay, RAM is non-volatile and the amount of RAM in a computer system cannot affect its performance. No, RAM नॉन वोलाटाइल है, नहीं है, RAM तो वोलाटाइल मेमोरी है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत. ओके, RAM is non-volatile and the amount of RAM in a computer system can affect its performance. नॉन वोलाटाइल तो नहीं है, यहीं पे ये गलत हो जाता है. ओके, RAM is
रैम इज़ वोलाटाइल, येस ये तो इतना तो करेक्ट है, एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर कैन नॉट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस, तो ऐसा होता है, अमाउंट ऑफ रैम कैन नॉट, ओके आगे देखते हैं, रैम इज़ वोलाटाइल एंड द अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, सो येस, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, लेट्स सी डी ही है क्या इसका आंसर। ओके तो इसका आंसर क्या है, यस आंसर इज डी, रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है और द अमाउंट ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, यस राइट, ओके देन उसके बाद है ओके तो इतना ही था 2019 तक के इतने ही क्वेश्चंस मैंने लाए थे रैम पे। सो गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेमोरी पे, स्पेशली रैम एंड रोम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके आपकी आईसीटी में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में रैम ये तो होना ही चाहिए। ओके सो आज की वीडियो में हमने देखा कि रैम क्या होता है और हमने कुछ PYQs भी सॉल्व किए, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही अच्छा कंटेंट UGC नेट से रिलेटेड मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच।